बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग मानते थे कि जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी जादुई परी रहती है जो केवल उन्हीं को दिखाई देती है जो दिल के सच्चे और निडर होते हैं। यह भी कहा जाता था कि जो कोई उस परी से मिलता है उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाती है। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपनी माँ के साथ रहता था और उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसकी माँ बीमार रहती थी और अर्जुन चाहता था कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से उस जादुई परी की कहानी सुनी और तय किया कि वह उसे ढूंढने जाएगा। अर्जुन ने अपना छोटा सा बैग लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी पक्षियों का जोर जोर से चीखना तो कभी पत्तों के बीच से आती सरसराहट। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। कुछ घंटों के बाद वह एक झील के पास पहुंचा। झील का पानी चमचमाता हुआ लग रहा था जैसे उसमें चांदी घुली हो। तभी अर्जुन को झील के ऊपर एक चमकती हुई परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे एक सुंदर परी में बदल गई। परी के सुनहरे बाल थे और उसकी आंखें नीले आसमान की तरह चमक रही थी। परी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आए हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं अर्जुन हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें ठीक कर दे। परी ने कहा, तुम्हारी माँ को ठीक करना आसान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। परी ने कहा, इस जंगल के दूसरे छोर पर एक काला पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक लाल फूल उगता है जिसे जीवन का फूल कहते हैं। वह फूल लाना आसान नहीं होगा क्योंकि रास्ते में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल और साहस के साथ जाओगे तो तुम्हें वह फूल मिल जाएगा। अर्जुन ने हिम्मत करके उस दिशा में चलना शुरू किया। रास्ते में उसे डरावने जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ और साहस से उन्हें पार कर लिया। अंततः वह काले पेड़ तक पहुंचा और लाल फूल को तोड़ लिया। जब अर्जुन वापस झील के पास पहुंचा तो परी ने उसका स्वागत किया। उसने अर्जुन से कहा, तुमने अपनी बहादुरी और निस्वार्थता से यह परीक्षा पास कर ली है। अब यह फूल तुम्हारी माँ को ठीक कर देगा। अर्जुन ने परी का धन्यवाद किया और गांव लौट आया। उसने फूल को अपनी माँ के पास रखा और उसकी माँ चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। सीख, सच्चा दिल, निडरता और दूसरों की भलाई के लिए किया गया प्रयास हमेशा फलदायी होता है। परी की तरह जीवन में मुश्किलें हमारी परीक्षा लेती हैं, लेकिन अगर हम डटकर उनका सामना करें तो हमें सफलता जरूर मिलती है।